नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में उदय प्रकाश द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी तिरिच, इसी का सारांश, कथानक या इसके अंतर्वस्तु को समझेंगे। किसी भी कहानी के सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए उसका उत्तर लिखना काफी सहज हो जाता है। तो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कहानी का जो नाम है तिरिच, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कहा जाता है कि यह एक ऐसा प्राणी है जो काफी विषैला होता है। लोक प्रचलित विश्वास है कि अगर कोई मनुष्य को ये काट लेता है और फिर पेशाब करके उस पर लौट जाता है तो उस मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसीलिए अगर कोई मनुष्य को ये काट ले तो मनुष्य को ये करना चाहिए कि उसके पेशाब पर लौटने से पहले ही नहा लेना चाहिए गंगा में, या फिर उसे पेशाब पे लौटने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। एक दूसरा इस बात का भी जिक्र है कि अगर तिरिच को मार भी दिया जाए तो फिर वो रात का जब चांदनी होता है और चांदनी के ओस और शीत के कारण वो फिर दोबारा जी भी उठता है, अर्थात फिर से वो जिंदा हो जाता है, ऐसा भी माना गया है। लेकिन तिरिच शब्द का प्रयोग इस कहानी में प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। तो ये कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है जो उनके निजी जीवन में उनके पिताजी से संबंधित रही है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त कहानी में ग्रामीणों के शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव वो शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने शहरी जीवन की संवेदनहीनता का वर्णन किया है जो बिना किसी जांच परख के किसी भी व्यक्ति को गलत समझ लेते हैं। तिरिच, जैसा कि वर्णन किया गया, कि एक विषैला जंतु है जिसका जहर सांप के जहर के समान ही खतरनाक है। लेकिन लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कहता है कि हमारे समाज में, विशेषकर शहरों में, तिरिच से भी मानव के रूप में विषैले जंतु पाए जाते हैं जो मानवता को ही डस लेते हैं। इसी कहानी में लेखक का कहना है कि तिरिच का काटा हुआ व्यक्ति तो बच भी जाए लेकिन ऐसे मनुष्य का काटा हुआ व्यक्ति तो बचे ही नहीं। अर्थात ये घायलों को भी बचाने का प्रयास नहीं करते, दिन दुखियों की मदद नहीं करते, ऐसा इनका कहना है। अर्थात इस तरह का जो कृत्रिम रूप का जो मनुष्य बन गया है ये तिरिच से भी ज्यादा खतरनाक है, वो इस कहानी में बताने का प्रयास किया है लेखक द्वारा। तो हमारी शहरी जीवन में ऐसी संवेदनहीनता व्याप्त है कि वो ग्रामीण लोगों के व्यक्तित्व और वेशभूषा देखकर उसके विषय में एक अलग ही नकारात्मक राय बना लेते हैं। कोई ग्रामीण व्यक्ति भूलवशतः शहर में किसी संकट में अगर फंस जाए तो शहर के लोग उसके साथ और बुरा व्यवहार करते हैं। यदि ग्रामीण व्यक्ति के कपड़े गंदे हैं, फटे हैं, तब तो लोग उसे पागल भी समझने लगते हैं। लेखक के पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर में किसी काम से जाने पर वे संकट में फंस गए, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसके कपड़े फाड़ दिए गए। दूसरी जगह वो उस फटे कपड़े में गए तो लोग उन्हें पागल समझने लगे, उसके साथ और बुरा व्यवहार किया। इस तरह जगह जगह उनका तिरस्कार और अपमान होता रहा। किसी ने तो उसके समस्या को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। ये वाकया शहरी लोगों के संवेदनहीनता को बताता है। शहरी लोगों के इसी दुर्व्यवहार के कारण अंततः लेखक के पिता घायल होकर मर भी जाते हैं। शहरी लोगों की संवेदनहीनता एक ग्रामीण व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इसी समस्या का उजागर
किया है। लेखक के पिताजी लगभग 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, वो मितभाषी हैं, माने कम बोलते हैं। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण उनसे सहमे भी रहते थे, अर्थात बच्चे थोड़ा डरते भी थे। वैसे घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक दिन शाम को जब वो टहलने निकले तो एक विषैले जंतु, वही तिरिच, उसी ने काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है, ऐसा तो विश्वास है। लेकिन ये जो कंडीशन था कि वो अगर पेशाब करके उस पर लौट जाए तब तो मृत्यु निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस तिरिच को मार दिया जाता है, मतलब उनका ऐसा करने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। तो ये विश्वास हो जाता है कि ये बच जाएंगे, कुछ ज्यादा होगा नहीं। जो भी हो, रात में झाड़ फूक चला, इलाज चला और दूसरे ही दिन सुबह उन्हें शहर कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए, मतलब अगले दिन शहर जाने लगे। तिरिच द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से वे करते हैं। तो ट्रैक्टर पर सवार उसके सहयात्री पंडित रामवतर ज्योतिषी के अलावे वो एक वैद्य भी थे। तो उन्होंने रास्ते में ही ट्रैक्टर को रोककर उसका उपचार किया। धतूरे के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया, ताकि अगर तिरिच काटा है, उसका कोई जहर है तो वो कम हो जाए। लेकिन धतूरा का बीज स्वयं भी क्या है, नशीला है, और इसके कारण पिताजी को थोड़ा बहुत नशा हो जाता है। और जब वो शहर पहुंचते हैं, ट्रैक्टर से उतरते हैं, तो उसका थोड़ा सा सर क्या है, चकराते रहता है। उसका जो कंठ है, वो कंठ सूख रहा होता है। इसी बीच वो रास्ता थोड़ा भटक जाते हैं। ऐसे करके वे स्टेट बैंक की दीनबंधु मार्ग स्थित शाखा पर भी जाते हैं, सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में भी जाते हैं। लेकिन उक्त स्थानों में उन्हें अपराधी प्रवृत्ति और असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की जाती है और वे लहूलुहान हो जाते हैं। और ऐसे में ही भटकते हुए वे इतवारी कॉलोनी पहुंच जाते हैं। वो कई बार कहते रहते हैं, लोगों ने उनको कहते हुए सुना कि मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। लेकिन कोई उनके इस बातों का ध्यान नहीं देते। लोग उन्हें पागल ही समझते हैं और कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने तो उस पर पत्थर बरसा कर रही सही कसर वो भी पूरी कर दी। इस तरह से वे काफी जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए। लेकिन जख्मी होने के बाद भी कोई उसे अस्पताल तक नहीं ले गए। वो ऐसे ही प्यासे जख्मी हालत में भटकते रहे। बुद्धिजीवी कहे जाने वाले बहुत सारे लोगों ने भी उनको देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। एक पत्रकार और कवि कहे जाने वाले व्यक्ति का अमेरिकी दूतावास में संगीत कार्यक्रम में भाग लेना था और वो जा रहे थे, उस समय इनको वो देखे। लेकिन उनके लिए उस कार्यक्रम में भाग लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उस कार्यक्रम का आनंद लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन इस छत विछत व्यक्ति का मदद करना कोई जरूरत नहीं था। इसीलिए उन्होंने भी इस व्यक्ति के प्रति उदासीनता दिखाई और वहां से चले गए। सामान्यतः ये माना जाता है, जो कवि होते हैं वो उनमें हृदय की संवेदनशीलता होती है, लेकिन उनमें न तो कवि जैसी कोई हृदय की संवेदनशीलता दिखी और न ही पत्रकार जैसे कोई दायित्व ही दिखा। मतलब वो स्वयं कवि हैं और पत्रकार हैं, तो समाज के इतने बड़े एक बुद्धिजीवी होने के बाद भी उन्होंने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई और उस वृद्ध को उन्होंने ऐसे ही छोड़कर चले गए। लगता है उनके शरीर में हृदय जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। शहर के लोग इतने व्यस्त और आत्म केंद्रित तथा भागदौड़ की जिंदगी में लिप्त हैं
कि किसी राहगीर बूढ़े पिता द्वारा अदालत का पता पूछने पर या तो चुप रहकर तेजी से आगे निकल जाते थे या फिर हड़बड़ी में कुछ बताते भी तो इस प्रकार कि उनकी बातों को समझना पिता के लिए दुष्कर था। मतलब वो स्टार्टिंग से अदालत को ही खोज रहे हैं और भटक भटक के पूछ पूछ के, लेकिन कोई उसको सही पता बता ही नहीं पाते हैं। कोई बताते हैं तो उनके बाद पिता को समझ में नहीं आता है। और ये बहुत पहले से ही प्यासे तो थे ही, कंठ एकदम सूखा जा रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। तो होटल में काम करने वाला नौकर से वो पानी मांगते हैं और पानी मांगने पर वो नौकर भी उन्हें गालियां देता है और दूध कारकर अपना रास्ता देखने की झिड़की देता है। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, बहुत ज्यादा प्यासा था, सर भी चकरा रहा था। तो ऐसे में किसी तरह वो घिसते पीटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बने मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। ये गणेशवा मोची उनके बगल के ही गांव का रहने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि वहां जाकर फिर भी कुछ राहत मिलेगा। उसने उन्हें पहचाना भी, लेकिन वो दिन भर इन सब कामों से इतना थक चुके थे, इतना घायल हो चुके थे कि अंततः उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इन सारे घटनाओं का जो वर्णन करते हैं इस कहानी में, वो उसका बेटा ही इसका वर्णन करता है। तो बाकी सब लोग तो ठीक है, अपरिचित थे, लेकिन स्वयं उसका बेटा पिता के प्रति जो व्यवहार करते हैं वो भी हैवानियत से कुछ कम नहीं है। कहानी का वाचक अपने पिता के त्रासद अंत का जिस तटस्थता और निष्पक्षता से वर्णन करता है, पिता की मौत पर राहत की सांस लेता है, जो बचपन में पिता के वात्सल्य और पालन पोषण की स्मृति भी दिमाग के कोने में बसाए हुए हैं, इससे पता चलता है कि मानवता सर्वत्र नष्ट हो गई है। केवल स्वार्थ पूर्ति ही जीवन का एकमात्र ध्येय रह गई है। अर्थात जो नैरेटर है इस कहानी का, वो उसका बेटा ही है, लेकिन वो आराम से इसका वर्णन करता है। कहीं पर भी उसे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत नॉर्मल तरीके से वर्णन करता है। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में विकृति तथा विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन तिरछ की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। तो ये था तिरिच नामक कहानी का सारांश। इसी प्रकार से आपके कोर्स के जो अन्य कहानियां हैं या फिर उपन्यास है, नाटक है, सबका सारांश भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके कोर्स का सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भाषा और साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं या उसके विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख ले सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।